तो हमारे अनुच्छेद 25-26 का भी उल्लंघन हुआ। हम आज़ाद नहीं है, आज़ादी से हम बुद्ध विहार में जा नहीं सकते, वंदना कर नहीं सकते, चैंटिंग कर नहीं सकते, साधना कर नहीं सकते, धर्म का प्रचार प्रसार कर नहीं सकते। इसका मतलब यह कि संविधान के अनुच्छेद 25-26 से बौद्धों को कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए ये एक्ट रद्द होना चाहिए। और तीसरा आधार ये, एक सर्वे में तो ये कहा गया अगर हिंदू मंदिरों में जितना खजाना अगर वो निकाल दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की ऊपर चली जाएगी, इतना खजाना है। और सरकार ने फिर भी उनके ऊपर कोई एक्ट नहीं बनाया। तो ये बौद्धों के साथ ही अन्याय क्यों हुआ? तो ये सारी जो मांगे हमारी कानूनी मांगे हैं, संवैधानिक मांगे हैं, तो इसे मुख्यमंत्री अभी हमारी इस बात को सुनकर और बीटी एक्ट रद्द करके जाए। अगर आप ये रद्द नहीं करेंगे तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं। अब लाखों लोग हैं, लाखों लोगों से पुलिस टकराएगी नहीं। एक चीज ध्यान देना, ताकत से कभी कोई नहीं टकराता, कमजोरी से टकराए जाते हैं। कमजोर आदमी से लोग टकराएंगे। और प्रशासन को यह ट्रेनिंग दी जाती है कि पहले उनको कमजोरी ढूंढो, उनकी कमजोरी ढूंढो, तब उनके ऊपर अटैक करो। तो 12 लाख लोग अगर बोध गया चले गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि बौद्धों की कोई कमजोरी नहीं है। ये सब एकजुट है, एक साथ है, एक बात पे इकट्ठा हो गए। ये कमजोर नहीं है तो प्रशासन आपसे टकराएगा बिल्कुल नहीं। और ये प्रेशर इतना बड़ा प्रेशर होगा क्योंकि उधर मीडिया होगी, उधर इंटरनेशनल डेलीगेट्स आया होगा, इधर भारत का पूरा बौद्ध समाज होगा। तो आप देखिए मुख्यमंत्री सोचे क्या करूं, क्योंकि उधर पूरे मीडिया देख रही है, उधर देश विदेश का डेलीगेट्स आता है वो भी देख रहा है, और भारत का पूरा बौद्ध समाज बोध गया में है। तो आपने उसके चारों तरफा के रास्ते बंद कर दिए। ऐसा माहौल बनने वाला है। अब उसको ये करना होगा। अब वो फिर सोचेगा कि ठीक है, अगर इसे ये करेगा तो देश में उसका भी नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। हम तो ये कहेंगे कि भाई हिंदुओं में मोदी राम मंदिर बना के हीरो हो गया। अरे बौद्धों की संख्या भारत में नहीं दुनिया में बौद्धों की संख्या है। मोदी तो भारत के हिंदुओं के लिए हीरो है। नीतीश जी आप ये काम करो, आप भारत नहीं दुनिया में हीरो हो जाओगे। आपकी सरकार में ये होगी तो आप दुनिया में हीरो हो जाओगे कि जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, दूसरी जनता दल नहीं कर पाई, दूसरे फिर जेडीयू नहीं कर पाई, वो काम आपने कर दिया। तो आप देश दुनिया में आप भी हीरो हो जाओगे। तो इस मांग के साथ हमें तैयारी करनी है। अगर ये बात मुख्यमंत्री को पहले पता चल गया, वो 12 मई को नहीं आते हैं, तो हमें 13 मई को पटना पहुंचना है। 13 मई को पटना पहुंचना है। तो हमारा पूरा कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम है। 11 मई को बोध गया में शांतिपूर्ण तरीके से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी। रात्रि के 12 बजे हम उसका सेलिब्रेशन करेंगे। और 12 मई को मुख्यमंत्री आते हैं तो उनका चक्का जाम करेंगे। दूसरी बात, अगर नहीं आए तो फिर हम लोग अपना यात्रा निकालेंगे, 12 तारीख के कार्यक्रम करेंगे, और शाम को ही हम लोग रात्रि के समय पटना निकल जाएंगे। सब लोग अपने अपने साधनों से, अपनी बसों से, ट्रेनों से, जो भी साधन मिले। अगर 12 लाख आए बोध गया, अगर 1 लाख भी पटना पहुंच गए तो बहुत बात है। तो पटना पहुंचेंगे, पटना पहुंच के दोनों चीजों पे हम मुख्यमंत्री आवास का भी और विधानसभा का घेराव करें। तो 12 और 13 में आपको आपकी जीत हमें लगता है कि वो महाबोधि महाविहार के साथ प्राप्त होगी। देखो रोज की लड़ाई लड़ने से, अभी 30 दिन से हम लोग बैठे यहाँ पे, 30 दिन हो गए, वहां पे 56 दिन हो गए, और बुद्ध पूर्णिमा तक ये कितने दिन हो जाएंगे? और महीना हो जाएगा। तो 1 महीना और चलेगा फिर। तो ये 3 महीने का आंदोलन अगर 1 दिन में इकट्ठा हो जाएगा, जब आपका रोज रोज का ये जो धरना प्रदर्शन है, ये 12 मई को 12 लाख लोगों को इकट्ठा कर देगा। आपने उदाहरण तौर पे 2 अप्रैल के बड़ी जन सैलाब के साथ जब धरने प्रदर्शन दिया, आक्रोश दिखाया,
देश जाम किया, देश में कर्फ्यू लगाया, भारत बंद किया, तो उसका असर सरकार पे पड़ा। देखिए सरकारें डरती है एकजुटता से। भले ही आप कुछ मत बोलो, पर एक साथ अगर मौन रह के भी खड़े हो जाए तो सरकारें झुक जाती है। बोलना चिल्लाना एक तरफ है और मौन होकर एक जगह खड़े हो जाए तो भी बहुत बड़ी ताकत है। एक बार हिटलर ने अपने राज्य में एक घोषणा करी कि अगर कोई आदमी मेरे खिलाफ बोलता है, मेरे खिलाफ, तो उसकी जुबान काट दी जाएगी। तो बोलने में प्रतिबंध लगा दिया। तो जो प्रमुख नेता थे जर्मनी के, उन्होंने एक संगठन बनाया और कहा कि भाई, अब राजा ने तो कहा कि अगर बोलते हो तो उनकी जुबान काट ली जाएगी, तो एक काम करो, बोलना बंद कर दो, बोलना बंद कर दो। तो जर्मनी के सभी लोगों ने बोलना बंद कर दिया कि भाई इनको सबको बुलाओ। देखो, ना तो चिल्लाए, ना रोड शो किया, ना सरकार के खिलाफ धरना दिया, बस मौन हो गए, एक साथ मौन हो गए। एक साथ मौन हो गए तो हिटलर ने अपना फरमान वापस ले लिया। तो आंदोलन की सबसे बड़ी जो ताकत है वो एक साथ होने की है। एक साथ हो जाए तो एक साथ होने के लिए बुद्ध पूर्णिमा से पवित्र और इससे बड़ा दिन हमारे लिए नहीं है। और आप देखिए, ये इतिहास में पहला तारीख होगी ऐसी पहली तारीख होगी कि भारत में बौद्ध समाज एक साथ आ गया। ये तो आपके लिए स्वर्ण युग हो जाएगा। एक साथ हम आंखों से देखेंगे इतना बड़ा जन सैलाब। मीडिया आपको दिखाएगी, जब मीडिया दिखाए तो देश के लोगों को भी दिखाई देगा। जो देश के लोग कहते हैं बौद्ध है कहाँ, बुद्धिस्ट है कहाँ, जो आपका मखौल उड़ाती है मीडिया की बुद्धिस्ट है कहाँ, देश में नाम मात्र बुद्धिस्ट है। पर जब वो आपको एक साथ देखेगी, हिंदू ने क्या किया, कुंभ में कोई नहाने से कोई अमर हो जाएगा क्या? कोई अमर नहीं होगा, किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। पर हिंदुओं को ये पर्व इसलिए करने पड़ते हैं कि वो दिखाते हैं दुनिया को, देखो हम कितने लोग हैं। से अपने रिजर्वेशन 9 तारीख में रिजर्वेशन, 10 तारीख के रिजर्वेशन निकाले और 11 मई को बौद्ध गया की धरती पे पहुंचे। 11 को हम सब लोग, देश के बौद्ध लोग, बहुजन लोग, देश के सभी मूल निवासी लोग, वो 11 मई को बौद्ध गया की धरती पे पहुंच जाए। और 11 तारीख को पहुंच के हम सब लोग बुद्ध पूर्णिमा का पर्व सेलिब्रेट करेंगे। और 12 मई को मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे बोध गया में। और 13 मई को अगर मुख्यमंत्री बोध गया नहीं आते हैं तो 13 मई को हम लोग पटना जाके मुख्यमंत्री की आवास का और विधानसभा का घेराव करेंगे। ये 3 तारीखें हमारे इस आंदोलन की ऐतिहासिक घटना होगी। और हमें लगता है कि हमारे 12 लाख बौद्ध पहुंच गए तो बीटी एक्ट भी रद्द होगी। ये हमारा संकल्प है। इसके लिए हमें अभी से मेहनत मशक्कत करनी होगी, दिन रात लगाने होंगे। किस तरह से लोग पहुंचेंगे, उनके रिजर्वेशन तैयार करने होंगे, उनके जाने के वाहनों की लिस्ट बनानी होगी। तो देश में धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ, हम जब नागपुर में तो यहाँ तो बोला हम यवतमाल में चले गए, वहाँ पूछा हमने, वहाँ लोगों ने कहा 50,000 लोग आएंगे। तैयारी शुरू कर दी, लिस्ट बना के दिखाया उन्होंने मुझे कि 50,000 लोग तैयारी कर चुके। और जैसे जैसे हम देख रहे तो मुझे लग रहा, फिर छत्तीसगढ़ के लोगों से बात, छत्तीसगढ़ के लोगों की तैयारी, तो मुझे लग रहा है जब एक जिले से 50,000 लोग जाएंगे, एक जिले से, अगर हम एक जिले से 50,000 भी ना सोचे, अगर 10-10 हज़ार भी सोचे और पूरे भारत में 777-80 जिले होते, ये तो 7 करोड़ से ऊपर संख्या चली जाएगी। तो बड़ी संख्या, हम तो 12 लाख की बात करें, करोड़ों में चली जाएगी। इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि इस बार मुझे लग रहा है लोगों ने किसी कोई चर्चा नहीं कर रहा कि बुद्ध पूर्णिमा लोग अपने शहरों मनाएंगे, बुद्ध पूर्णिमा बोध गया मनाएंगे। इतना बड़ा माहौल खड़ा हो गया। अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि वहाँ व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर स्टेट को अपने अपने स्तर पे वो मेहनत करनी होगी। 1-1, 2-2, 4-4 प्रतिनिधि के तौर पे हमें जुड़ना होगा और वहाँ की व्यवस्था को स्टेट वाइज देखना होगा। क्योंकि अगर हम व्यवस्था को एक जगह मिला देंगे तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो बड़ी संख्या में बौद्ध समाज बोध गया पहुँच रहा है।
तो हम देश के सभी स्टेट के अलग अलग बोर्डों को स्टेट वाइज तैयारियों को करना होगा। यहाँ से वहाँ तक तैयारी को, यहाँ से चलने की तैयारी नहीं, वहाँ तक पहुँचने की तैयारी को, वहाँ कुछ दिन ठहरने की तैयारी को हम सबको वो दुरुस्त करनी होगी। देश को लगे कि हाँ, इनका आंदोलन बड़ा ही अनुशासित है और बहुत ही संयमिता से अपनी बात को कहा। क्रांति का मतलब हिंसक नहीं होता, क्रांति का मतलब होता है कि अपनी बात को दुरुस्तता से रखना, निराशा से नहीं रखना, जोश से रखना है। तो हिंसा नहीं करनी, पर अपनी बात को इतनी दम से रखना है कि सामने वाला आपकी ताकत को समझे।